जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले जो है हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको पूरा जरूर देखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलबरूनी भारत किस शासक के समय आया था? तो अलबरूनी भारत जो है महमूद गजनवी के शासन के समय आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल साम्राज्य की राजधानी थी, तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तंजावुर जो थी वो चोल साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऊलन झील। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? तो गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मौसिन राम है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दामोदर नदी किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो दामोदर नदी जो है मुख्यतः झारखंड में बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख मिट्टी जो है वो रेतीली है। क्या है? रेतीली है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। अब आप लोग एक कमेंट कर दीजिए कि आपके 10 में कितने क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, हम 11 क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है कूलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊष्मा मापने का यंत्र है। इनमें से ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसमें जो है सही जवाब हो जाता है कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर जो है ऊष्मा मापने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि निर्वात में, ध्वनि जो है निर्वात में होती है, जाती है, नहीं जाती है, धीमी होती है, तेज जाती है? तो 14 का सही जवाब है नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है वस्तु का भार निर्भर करता है। तो वस्तु का भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है? तो 17 का जो है वो सही जवाब हो जाता है पोटेशियम। क्या हो जाता है? पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 18 है NaCl को क्या कहते हैं? NaCl को क्या कहते हैं? 18। तो 18 का सही जवाब हो जाता है साधारण नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमोनिया का सूत्र क्या है? अमोनिया का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NH3 जो है अमोनिया का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर बनता है। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर जो है बनता है H2 और O2 बनता है। क्या बनता है? H2 और O2 बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके 20 में कितने सही हुए, क्योंकि हम क्लास बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं ले रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि मानव शरीर में पाचन एंजाइम बनते हैं। मानव शरीर में पाचन एंजाइम बनते हैं केवल अग्न्याशय में, आमाशय में, केवल यकृत में, आमाशय व अग्न्याशय में और केवल आंत में। तो 21 का राइट आंसर हो जाता है आमाशय व अग्न्याशय में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। मानव शरीर में पाचन एंजाइम जो बनते हैं वो आमाशय और अग्न्याशय में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पौधों में श्वसन होता है, केवल रात में होता है, केवल दिन में होता है, दिन रात दोनों में होता है, कभी नहीं होता है। तो पौधों में श्वसन जो होता है दिन और रात दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आरबीसी का कार्य क्या है? रोग से रक्षा करना है, रक्त जमाना, ऑक्सीजन परिवहन करना है, पाचन करना है। तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बेरी। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है मानव शरीर में मूत्र बनता है, यकृत से बनता है, गुर्दा से बनता है, फेफड़ा से बनता है या हृदय से बनता है? तो राइट आंसर हो जाता है गुर्दा से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। लोकसभा में अधिकतम मतलब सदस्यों की संख्या कितनी है? 500, 530, 545 या 560? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 545 है। ठीक, कितनी है? 545 अधिकतम संख्या है लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 28 है मौलिक अधिकार निलंबन किसमें होता है? मौलिक अधिकार निलंबन किसमें होता है? तो इस ऑप्शन है सामान्य स्थिति, आपातकाल, चुनाव या युद्ध। तो 28 का जो है वो राइट आंसर हो जाता है आपातकाल में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है राज्य सूची किस अनुसूची में है? राज्य सूची किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 30 है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का राष्ट्र ध्वज का अनुपात क्या है? भारतीय ध्वज का राष्ट्र ध्वज का अनुपात क्या है? कितनी बार हम क्वेश्चन कर आ चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाता है 3:2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स? तो जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33 हर घर जल योजना संबंधित है बिजली से, सड़क से, पेयजल से या गैस से? तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि जल से संबंधित है यानी कि पेयजल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है पेयजल। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है? तो कंप्यूटर का जो है ये कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट इनपुट पूछ रहा है। ठीक है, इनपुट कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड है। अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है जनगण मन है या वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है या फिर विजय भारत है? तो भारत का जो है वो राइट आंसर हो जाता है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रगीत है। क्वेश्चन नंबर 35 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 11 जुलाई या 2 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह है तारे, 5 छल्ले या त्रिकोण या ध्वज? तो राइट आंसर हो जाता है 5 छल्ले। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 39 है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है कृषि से, सिंचाई से, दूध उत्पादन से या मत्स्य से? तो 39 का बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? तो भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय बना था वो बना था कोलकाता में। कहाँ बना था? कोलकाता में। बच्चों हमने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40 में कितने सही हुए। जल्दी से कमेंट करिए पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से या आवास से? तो आयुष्मान भारत योजना जो संबंधित है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, कितने बच्चों को इसका जवाब पता था? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का राष्ट्र पक्षी घोषित वर्ष है। मतलब कि भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वो घोषित किया गया था, किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी वर्ष जो घोषित किया गया था वो घोषित किया गया था 1963 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए 1963। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो 43 का जो है सही जवाब हो जाता है हाइड्रोजन, जो है सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जॉब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का राष्ट्रीय पशु परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 1965 में, 1973 में, 1980 में, 1990 में? तो भारत का राष्ट्रीय पशु परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू हुआ था 1973 में, याद रखना। कब? 1973। 73, ठीक है, 73। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कंप्यूटर की गति मापी जाती है वोल्ट में, एम्पियर में, हर्ट में या जूल में? कंप्यूटर की गति मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति जो है हर्ट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी, भुजा, फीमर या टीबिया? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 48 से ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ओजोन छिद्र से, आम्ल वर्षा से, वैश्विक ताप वृद्धि से या भूकंप से? ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ओजोन छिद्र से, आम्ल वर्षा से, वैश्विक ताप वृद्धि से या भूकंप से? तो 48 का राइट आंसर हो जाता है वैश्विक ताप वृद्धि से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में पशु, मतलब भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है पशु में कौन सा है? शेर, चार सिंह, हाथी, घोड़ा? तो राइट आंसर हो जाता है चार सिंह। भारत के राष्ट्र चिन्ह में जो पशु है वो चार सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, अशोक? तो राइट आंसर हो जाता है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। तो बच्चों, हम 50 क्वेश्चन ही आज क्लास में करा रहे हैं, टाइम कमी है। ठीक है, तो हमने इस क्लास को जो जो है 10 से 11 मिनट में समाप्त कर दिया है। 50 क्वेश्चन करा दिए हैं बहुत कम समय में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है आपके 50 में कितने क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बने हैं सही सही। ठीक है, सही कमेंट करना, गलत मत करना। एग्जाम आपको देना है। ठीक है, तो जिस हिसाब से कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये 8 प्रैक्टिस सेट हम कल लाएंगे, प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, डेली एक सेट आता रहेगा, आप लोग ऐसे ही तरीका से रहना। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।